करेंगे एक बार फिर से रुख हमारी अगली खास खबर को लेकर। आपको बता दें अगली खास खबर आ रही है पिलानी से। देखते हैं क्या है खबर। कल्पवृक्ष अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में है। कुछ दिनों पहले आरती नाम की युवती इस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई थी। डॉक्टर करण बेनीवाल ने युवती के ऑपरेशन करने की बात परिजनों से कही। परिजन ने ऑपरेशन के लिए हामी कर दी। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद आरती को होश नहीं आया। उसके बाद से अस्पताल और परिजनों में मामला बिगड़ने लगा। बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद से ही अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और अधिक पैसे ऐंठने के आरोप लगे। आरती को न्याय दिलाने के लिए आरती न्याय संघर्ष समिति का गठन हुआ और आज इस समिति के धरने का 7वां दिन है। आज धरने पर राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज नांगली अपना समर्थन देने पहुंचे और अस्पताल का बहिष्कार करने की अपील की है। आज का जो आंदोलन है उसमें आप आए हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, इस आंदोलन के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपको आंदोलन के बारे में वैसे तो पूरी जानकारी है, लेकिन आज इस आरती को न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष समिति यहाँ पिछले 7-8 दिन से जो आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में आज मैं इन लोगों के बीच में पहुँचा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को और राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब को कि आपके इस सरकार में जिस तरीके से अन्याय, जुल्म, ज्यादती गरीब के साथ, शोषित के साथ, पीड़ित के साथ, दलित के साथ हो रहा है, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस पर आप संज्ञान लो। और यह आंदोलन चल रहा है, इसकी सूचना आप तक पहुंची होगी। और आरती के साथ जिस तरीके से अस्पताल ने जो अन्याय और जुल्म किया है, उस अन्याय और जुल्म के हम न्याय की मांग कर रहे हैं। उस डॉक्टर करण बेनीवाल को गिरफ्तार करवाया जाए। उसने जितने लोगों के खिलाफ हमारे सामने पूरा चिट्ठा आज जो सामने आया, उस हिसाब से उसने कम से कम 15 लोगों से पैसे लूटे हैं, 15 लोगों की मौतें हुई हैं और 32 करोड़ रुपए उसने इस छोटे से अस्पताल में लोगों से लूट लिए। इसकी गंभीरता से प्रदेश स्तर से टीम भेजकर जांच कराएं, इस हॉस्पिटल को बंद कराया जाए और करण बेनीवाल को जेल भेजा जाए। ये हमारी संघर्ष समिति की मांग है और इस मांग के समर्थन में हम साथ हैं। और अगर प्रशासन हमारी बात आज नहीं सुनेगा तो हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। इस आंदोलन को हम आज थोड़ा बढ़ाया है, उसके बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान के पूरे राजस्थान की जनता से आग्रह करेंगे कि इस आंदोलन में हम जीतें और प्रशासन हमारी बात सुने। अगर नहीं सुनेगा तो इस आंदोलन में हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम कर्मिक अनशन भी करेंगे और निश्चित रूप से आरती के साथ ही साथ अगर हमारे लोगों को और मरना पड़ेगा तो हम मरने के लिए तैयार हैं। सर, युवा पीढ़ी के लिए आप इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, देखिए जागरूक करने के लिए। देखिए, युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने घर में बैठा बैठा, हमारे कॉमरेड साहब जो कह रहे थे कि हर व्यक्ति घर में बैठा तो ये चाहता है कि भगत सिंह हर घर में होना चाहिए, लेकिन भगत सिंह की जब जरूरत महसूस करते हैं तब ये कहते हैं कि भगत सिंह किसी दूसरे के घर में होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि इस तरीके की लड़ाई जहां अन्याय हो रहे हो और जुल्म ज्यादती सहकर जीने से बेहतर है कि हम सड़क पर आकर मुकाबला करके सरकार और कानून के खिलाफ हम लड़ें और न्याय के लिए लड़ें। तो हमें हर व्यक्ति को सड़क पर आना चाहिए। और युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारी कोई उग्र आंदोलन की नहीं है, हमारी लड़ाई शांतिप्रिय न्याय की आंदोलन की लड़ाई है। और आप मीडिया के माध्यम से और आपके जो आजकल सोशल मीडिया का जो जमाना है, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि इस करण बेनीवाल के अस्पताल की जांच होने से पहले करण बेनीवाल इस हॉस्पिटल को छोड़ के चलाने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरीके का अभियान हमारी सोशल मीडिया पे चला दिया जाए कि इसके एक भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में ना पहुंचे और ये छोड़ के जाने को मजबूर हो जाए। इसकी स्थिति जो इसने 32 करोड़ लूटे हैं उससे भी बेहतर हो जाए कि ये कर्जा चुकाने में भी परेशान हो जाए। इसलिए ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रशासन से हम चाहते हैं और पिलानी की पूरी जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की लड़ाई है, हम राजगढ़ से आकर यहाँ लड़ रहे हैं, आपके पिलानी क्षेत्र में ऐसे हो रहा है। और मैं तो विशेष करके इसलिए पीड़ित हूँ कि ये सीमा पर गांव पिलानी सटा हुआ है। हमारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग भी यहाँ खूब सारे लूटने और पिटने के लिए आ जाते हैं। इसलिए आपका साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन पिलानी की जनता से आग्रह कर रहा हूँ, अब की बार जब भी कोई आंदोलन हो बड़ा, उसमें आप हमारा सहयोग करें, इस लड़ाई को हम जीतें। ऐसा मान्यवर डॉक्टर जो बेनीवाल हैं आरती की मौत को लेकर एक जाति विशेष से जोड़ रहे हैं, इसके मामले में क्या राय है? देखिए, अगर जुल्म करने वाला व्यक्ति, उसके खिलाफ आज आपके इस मंच पे भी मैं कहता हूं
कि अगर आप जाति के नाम से पूछना चाहें तो जाति पूछ लीजिए आप। इसमें मेरे हिसाब से सब जाति के लोग हैं। इसमें आप जाति के नाम से अगर देखना चाहता तो करण बेनीवाल इसका लाभ लेना चाहता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मैं करण बेनीवाल को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस अस्पताल में अगर आप जाति के नाम से देखना चाहते हो तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जाट जाति के लोगों को भी तुमने पैसे लेकर यहाँ से खूब मारा है, तो फिर जाति की बात कहाँ गई? हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मान्यवर, अगर जो न्याय मिलने में अगर थोड़ी देरी होती है तो अगला जो कदम है वो अगला कदम हमारा, अभी हम आज तक तो शांतिपूर्ण धरने बैठे हैं, उसके बाद हम कर्मिक अनशन होगा, हमारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं करेंगे तो हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा करेंगे और इस पिलानी में इस थाने को या एसपी ऑफिस को घेराव करके इसको बंद करेंगे जब तक हमारी बात नहीं। अपने समय दिया आपको बहुत। आपने इस विषय को लेकर किन्हीं अधिकारियों से बातचीत की है? देखिए, मैं इस विषय को लेकर एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से झुंझुनू दोनों से मिला हूँ। एसपी साहब ने मैं अच्छा तरीके से बात सुनी, हमारे को आश्वस्त भी किया कि निश्चित रूप से हम इसमें न्याय दिलाएंगे आपको और मैं दो एंगल से इसकी जांच करूंगा, एक मेडिकल एंगल से करूंगा और एक हमारे अनुसंधान से करूंगा और नेग्लिजेंसी मिली तो 100% हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो आश्वासन के बाद अब तक हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिली तो हम एसपी साहब के उस बात से अब संतुष्ट नहीं है थोड़ा सा कि एसपी साहब या तो हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजें कि आपके उस मांग के बाद हमने अब तक ये कार्रवाई कर दी, यहाँ तक हमारी टीम पहुँच गई है और अब हम आगे ये करने जा रहे हैं, तो हम उनकी बात पर सुने। लेकिन एसपी साहब ने हमें ऐसा भी कोई अवगत नहीं कराया, ना संघर्ष समिति को कराया, ना